क्या आप ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 के छात्र हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी आपके कॉलेज में इंटर्नशिप को लेकर कहा जा रहा होगा, नोटिस भी आ गया होगा कि कहाँ से इंटर्नशिप करना है। सभी के सब्जेक्ट अलॉट भी हो गए होंगे, यानी अब आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया होगा। लेकिन आपके मन में कई सारे के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि इंटर्नशिप क्या है, इसको करने में कितने पैसे खर्च होंगे, इनको करने से क्या होता है, इंटर्नशिप को सिलेबस में क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और एक और सवाल, कॉलेज जहाँ से इंटर्नशिप के लिए बोल रही है, क्या इससे छात्रों को कोई लाभ मिलेगा या बस डिग्री मिलकर रह जाएगा। कई सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। एक और बहुत बड़ा सवाल है कि यदि छात्र किसी सरकारी संस्थान से इंटर्नशिप करना चाहे, जैसे कि पीएम इंटर्नशिप हो गया और राज्य सरकार के कई सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते रहते हैं, यदि वहाँ से वो इंटर्नशिप करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। क्या कॉलेज द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें दिया जाएगा, एनओसी वगैरह, या फिर तमाम तरह के सवाल इस वीडियो में आज चर्चा किया जाएगा इंटर्नशिप को लेकर। तो इस वीडियो में बने रहें, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल का जवाब देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इंटर्नशिप क्या है। इसे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं, यानी छात्रों को कंपनी में कुछ समय के लिए काम करके वास्तविक दुनिया का अनुभव मिले, यानी करियर का टेस्ट ड्राइव इसे कह सकते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि यह अस्थायी होता है। इंटर्नशिप की अवधि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की हो सकती है। ये 2 तरह के होते हैं। कुछ कंपनियां जो छात्रों को इंटर्नशिप के बदले कुछ पैसे देती है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो इंटर्नशिप के बदले आपको पैसे नहीं देगी। ओके। सीनियर प्रोफेशनल की देखरेख में आपको असली प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। सीखी हुई थ्योरी, जो कॉलेज में आप सीखे हैं थ्योरी, उसको असल कामों में कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखने के लिए मिलेगा। आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप कई ऐसे आदमी से मिलेंगे जो उस कंपनी में ऊंचे पद पर होंगे, उनका अनुभव आपको मिलेगा। और कंपनी को यदि आपका काम पसंद आ जाता है तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफ़र भी मिल सकता है, यानी कि आपको वहाँ जॉब ऑफ़र मिलेगा। एक और बड़ा लाभ होता है इंटर्नशिप का, जब आप कहीं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ आप इंटर्नशिप की डिग्री दिखा सकते हैं, ताकि आप उनको अदर के मुकाबले आपको ज़्यादा वैल्यू दें। तो यही है इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्री होता है इंटर्नशिप। कई सारे इंस्टीट्यूट में इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर संस्थानों में ये बिल्कुल फ्री होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के सिलेबस में ये इंटर्नशिप को क्यों ऐड किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, सरकार का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि छात्र एक डिग्री धारक बेरोजगार नहीं, बल्कि एक हुनरमंद इंसान बनकर निकले। जब वो कॉलेज से पास आउट करे निकले तो उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल पाए। और इसको ऐड किया गया है एनईपी 2020 शिक्षा नीति के तहत, और आज से पहले ये नहीं थे। ये पहला है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। ये इससे पहले जो भी सेशन है उनमें इंटर्नशिप का प्रोग्राम नहीं रखा गया था, अब से रखा गया है। इसके बारे में छात्रों को जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो किताब से बाहर निकलकर एक प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रख पाए। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि वो नए लोगों को ले, वो चाहती है कि जो उसके कंपनी में काम करे वो उसको पहले से ज्ञान हो, उसके उस क्षेत्र में उसको नॉलेज हो, ताकि उन्हें ट्रेनिंग में खर्च ना करना पड़े, उनको ट्रेनिंग में कोई भी मेहनत ना करना पड़े। छात्रों को ऑफिस का माहौल समझ में आए, ताकि जो है किसको सिलेबस में रखा गया है कि नंबर क्रेडिट भी मिलेगा, और ताकि छात्र इसे चुन सके, सही करियर भी मिले। अब बात करते हैं कि कॉलेज जहाँ से इंटर्नशिप के लिए बोल रही है, क्या इससे छात्रों को कोई लाभ मिलेगा या बस डिग्री मिलकर रह जाएगा। हम आपको बता दें कि कॉलेज जहाँ से इंटर्नशिप के लिए बोल रही है करने के लिए, वो ज़्यादातर ट्रस्ट या एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो आपको नौकरी मिलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है इसमें। हम ऐसे इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान भी आपको सिर्फ किताबी ज्ञान मिले
तो इसका क्या मतलब बनता है, ये तो आपके कॉलेज में भी दिया जा सकता था। तो ये पहला सेशन है, तो इसमें देखना होगा कि किस तरह के चीज़ें होती है, किस तरह की चीज़ें कराती है आपका ये इंस्टीट्यूट वगैरह जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये छात्र यदि किसी सरकारी संस्थान या जैसे पीएम इंटर्नशिप या स्टेट का कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, यदि वहाँ से करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे जो कॉलेज द्वारा ही तैयार करवाया जाएगा या आप वहाँ से कर सकते हैं। एनओसी, आपको सबसे पहले एनओसी लेना होगा कॉलेज से, जिसमें यह लिखित देता है कॉलेज की इंटर्नशिप करने से कॉलेज को कोई आपत्ति नहीं है, और जो अटेंडेंस वगैरह होता है आपका कॉलेज का, उसमें आपको छूट दी जाएगी ताकि इंटर्नशिप आप कर पाएँ और कॉलेज की भी डिग्री मिल पाए आपको। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये बताता है कि आप वर्तमान में उसी कॉलेज के नियमित छात्र हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट के रूप में कॉलेज आईडी मांगा जा सकता है। चौथे डॉक्यूमेंट, आपका सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो मांगा जा सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आप किसी भी जैसे पीएम इंटर्नशिप पोर्टल है वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे भी कई सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम हैं, कुल 500 से अधिक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वहाँ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो कॉलेज द्वारा करवाया जा रहा है उसमें क्या होगा और कैसे होगा। जो कुछ भी होगा अब वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या हुआ है, ताकि आने वाले छात्र जो भी अब इनसे पीछे जो भी छात्र हैं जैसे 22-25 या फिर जो भी छात्र हैं उन सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से अब इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है और क्या क्या करना होता है, इसमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, ताकि वो बेहतर इंटर्नशिप कर पाए।